अम्ल, क्षारक और लवण, यानी एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। हाँ, मुझे पता है, ये शब्द सुनते ही स्कूल की केमिस्ट्री लैब की याद आ जाती है ना? पर मजे की बात ये है कि ये सिर्फ किताबों में नहीं है। ये तो हमारी रसोई से लेकर हमारे शरीर के अंदर तक, मतलब हर जगह मौजूद हैं। तो चलिए आज पता लगाते हैं कि हमारे आसपास की दुनिया में ये छिपी हुई केमिस्ट्री काम कैसे करती है। अच्छा चलिए, एक बहुत ही आम सी सिचुएशन से शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि जब सफ़ेद शर्ट पर हल्दी वाला करी का दाग लग जाता है और उस पर हम साबुन लगाते हैं, तो वो पीला दाग एकदम से लाल भूरा क्यों हो जाता है? ये कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़ा केमिकल क्लू है, एक सुराग है। बस रंग का यही बदलना, यही वो दरवाज़ा है जो हमें एसिड्स और बेसिस की दुनिया में लेकर जाता है। ये सीधा साधा संकेत है कि दो बिल्कुल अलग नेचर की चीज़ें एक दूसरे से मिली हैं। और पता है, इसी छोटे से सुराग को पकड़कर हम अपनी आज की पूरी पड़ताल शुरू करने वाले हैं। तो इस पहेली को सुलझाने का हमारा रोड मैप क्या है? सबसे पहले हम मिलेंगे कुछ केमिकल डिटेक्टिव्स से। फिर हम देखेंगे कि एसिड्स और बेसिस कैसे रिएक्ट करते हैं, उनकी ताकत को पीएच स्केल से नापेंगे और जानेंगे कि ये हमारी रोज की जिंदगी के लिए इतने जरूरी क्यों हैं। और आखिर में बात करेंगे सॉल्ट्स की, जो इनका फाइनल प्रोडक्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे बड़ा सवाल। हम एसिड्स और बेसिस जैसी इनविजिबल चीज़ों को पहचानते कैसे हैं? भाई, इनका कोई चेहरा तो होता नहीं। तो इसका जवाब है इंडिकेटर्स, यानी सूचकों की मदद से। इन्हें आप हमारे केमिकल जासूस समझ सकते हैं। अब ये इंडिकेटर्स काम कैसे करते हैं? इनका फंडा बहुत सिंपल है। ये कुछ खास सब्सटेंस होते हैं जो एसिड या बेस के कांटेक्ट में आते ही अपना रंग या कभी-कभी अपनी गंध बदल लेते हैं। बस इसी बदलाव से हमें पता चल जाता है कि सामने वाली चीज एसिडिक है या बेसिक। और ये देखिए, हमारी शुरुआती पहेली का जवाब बिल्कुल यही है। ये कुछ आम इंडिकेटर्स हैं। लिटमस पेपर तो सबको याद ही होगा, पर जरा हल्दी पर नजर डालिए। एसिड में तो वो पीली ही रहती है, लेकिन जैसे ही किसी बेस के कांटेक्ट में आती है, वो लाल भूरी हो जाती है। और साबुन साबुन का नेचर बेसिक यानी क्षारकीय होता है। तो अब समझ आया, साबुन लगते ही हल्दी का दाग लाल क्यों हो जाता है। पर रुकिए, केमिस्ट्री के सारे सुराग सिर्फ देखे ही नहीं जाते, कुछ को सूंघना भी पड़ता है। जी हाँ, कुछ इंडिकेटर्स ऐसे भी होते हैं जो रंग नहीं बदलते, बल्कि अपनी गंध बदल लेते हैं। इन्हें कहते हैं गंधीय सूचक या ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, जैसे कि प्याज, वनीला एसेंस या फिर लौंग का तेल। इनकी खास बात यह है कि एसिड के साथ तो इनकी अपनी महक बनी रहती है, लेकिन जैसे ही आप इन्हें किसी बेस में मिलाते हैं, इनकी वो टिपिकल स्मेल गायब हो जाती है। और सोचिए, ये तरीका उन लोगों के लिए कितना मददगार है जो देख नहीं सकते। ठीक है, तो अब हम एसिड्स और बेसिस को पहचानना सीख गए हैं। अब अगला कदम, चलिए ये देखते हैं कि जब ये दूसरे चीजों से मिलते हैं तो होता क्या है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं एक बहुत ही जरूरी रिएक्शन की, जब कोई एसिड किसी मेटल यानी धातु से मिलता है। जैसे इस एक्सपेरिमेंट में देखिए, जैसे ही जिंक के टुकड़ों को सल्फ्यूरिक एसिड में डाला जाता है, फौरन बुलबुले निकलने लगते हैं। जानते हैं ये बुलबुले किस चीज के हैं? ये हैं हाइड्रोजन गैस। होता ये है कि एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस को बाहर निकाल देता है। तो इस पूरे प्रोसेस को अगर हम स्टेप्स में देखें, तो पहला जिंक और एसिड मिले, दूसरा हाइड्रोजन गैस के बुलबुले निकले, तीसरा अगर आप एक जलती हुई तीली पास लाएं तो पॉप की आवाज आती है, जो कंफर्म करती है कि यह हाइड्रोजन ही है, और चौथा आखिर में जो चीज बच जाती है वो है एक सॉल्ट, इस केस में जिंक सल्फेट। ये तो बात हुई एसिड और मेटल की, लेकिन असली केमिकल ड्रामा तो तब शुरू होता है जब दो जानी दुश्मन यानी एक एसिड और एक बेस आमने सामने आते हैं। इस रिएक्शन का एक खास नाम है उदासीनीकरण या न्यूट्रलाइजेशन। इसमें होता क्या है कि एसिड और बेस एक दूसरे के असर को पूरी तरह से खत्म कर देते हैं, मतलब कैंसल आउट कर देते हैं। और इस रिएक्शन के बाद हमें मिलती हैं दो बिल्कुल न्यूट्रल चीजें, एक सॉल्ट और पानी, बस। ओके, तो हमें ये तो पता चल गया कि एसिड्स और बेसिस क्या करते हैं, पर क्या सारे एसिड्स और सारे बेसिस एक जैसे पावरफुल होते हैं? इसका जवाब है नहीं। और यहीं पर एंट्री होती है पीएच स्केल की। जरा सोचिए, नींबू का रस भी एक एसिड है और हमारे पेट के अंदर जो एसिड होता है वो भी।
लेकिन क्या दोनों की ताकत एक जैसी है? बिल्कुल नहीं। दोनों की ताकत में जमीन आसमान का फर्क है और इसी ताकत को नापने के लिए हमें एक स्केल चाहिए। और वो स्केल है ये पीएच स्केल। ये 0 से 14 तक की एक गिनती है। बीच में है 7, जिसका मतलब है न्यूट्रल, जैसे कि साफ पानी। अब 7 से आप जितना नीचे मतलब 0 की तरफ जाएंगे, चीज़ उतनी ही ज़्यादा एसिडिक होती जाएगी। और 7 से जितना ऊपर 14 की तरफ जाएंगे, वो उतनी ही ज़्यादा बेसिक या क्षारकीय होगी। इसको असल जिंदगी की चीज़ों से समझते हैं। हमारे पेट का एसिड, इसका पीएच होता है करीब 1.2, मतलब बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड। नींबू का रस वो करीब 2.2 पर है। और दूसरी तरफ देखें तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो हम एसिडिटी में लेते हैं, उसका पीएच है 10, यानी वो एक बेस है। तो अब इन सब चीज़ों को जोड़कर देखते हैं कि ये सारी केमिस्ट्री हमारी रोज़ की ज़िंदगी में कहाँ काम आती है। क्योंकि पीएच सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये हमारी डे टू डे लाइफ पर सीधा असर डालता है। सबसे कॉमन प्रॉब्लम एसिडिटी या इनडाइजेशन होता क्या है? पेट में बहुत ज़्यादा एसिड बन जाता है जिसका पीएच बहुत कम होता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? हम लेते हैं कोई एंटासिड, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये एक माइल्ड बेस है जिसका पीएच 10 के करीब होता है। ये बेस पेट में जाकर एक्स्ट्रा एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है और हमें आराम मिल जाता है। ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का परफेक्ट रियल लाइफ एग्जाम्पल है। एक और उदाहरण लेते हैं। जब मधुमक्खी काटती है तो वो हमारी स्किन में एक एसिडिक लिक्विड छोड़ देती है, जिससे जलन और दर्द होता है। अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? घर में मौजूद बेकिंग सोडा। ये एक माइल्ड बेस है। इसे लगाने से वो एसिड न्यूट्रलाइज हो जाता है और हमें राहत मिलती है। तो अब हम अपनी कहानी के आखिरी हिस्से पर आते हैं। वो प्रोडक्ट जो एसिड और बेस के मिलने से बनता है, यानी सॉल्ट या लवण। अब देखिए, जब हम सॉल्ट सुनते हैं तो दिमाग में बस खाने वाला नमक आता है। लेकिन केमिस्ट्री में सॉल्ट का मतलब इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। सॉल्ट सिर्फ एक केमिकल कंपाउंड नहीं है, इसने तो इतिहास तक बदला है। हमारा साधारण नमक यानी सोडियम क्लोराइड इतना जरूरी था कि ये भारत के स्वतंत्रता संग्राम का एक बहुत बड़ा सिंबल बन गया। ये तस्वीर दांडी मार्च की उसी की याद दिलाती है। तो अगली बार जब आप नींबू निचोड़ें या कपड़ों पर साबुन लगाएं या फिर एसिडिटी महसूस करें, तो एक पल के लिए रुककर जरूर सोचिएगा कि आप हर पल अपने आसपास की इस छिपी हुई केमिस्ट्री से डील कर रहे हैं। और सवाल ये है कि ऐसी और कौन-कौन सी केमिकल रिएक्शंस हैं जो ठीक इसी वक्त हमारी दुनिया को बदल रही हैं और हमें पता भी नहीं।